मैं कम सर। प्लीज़ आइए। गुड इवनिंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। नीलम, जी जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम सभी लोगों ने मास्क भी लगाया हुआ है और उचित दूरी बनाकर बैठे हुए हैं। जी सर। तो सारे कोविड-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है। जी आपके पास ये विकल्प रहेगा कि आप इंटरव्यू मास्क लगाकर या मास्क हटाकर दे सकती हैं। उचित दूरी हम लोगों ने रखी हुई है। एक बार मैं चाहूँगा कि आप मास्क हटाकर अपनी पहचान करवा दीजिए। जी सर। ठीक है, कंफर्टेबल हैं? जी सर। अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम नीलम है। सर मैंने कला विषयों से स्नातक किया है, फिर मैंने बीएड किया है और उसके उपरांत सर मैंने भूगोल विषय से परास्नातक किया है। सर मैं नेट क्वालिफाइड हूँ और सर बीच में सर 4 साल के लिए 5 साल के लिए मैंने प्राइवेट स्कूल में जॉब की है और सर वर्तमान में मैं मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, तो आपने कब कर लिया था अपना परास्नातक? सर 2011 में। 2011 में। उसके बाद आपने कोई ऐसा परमानेंट रोज़गार लेने की नहीं सोची? जी सर मैंने सोची है लेकिन सर मेरा हुआ नहीं। अच्छा, नहीं जैसे कि आपने बीएड वगैरह किया हुआ है तो टीचिंग में आप जा सकती जी हैं। सर मैंने टीचिंग के लिए सर 2 साल तैयारी की लेकिन सर मेरा फाइनल नहीं हुआ उसमें। तो आपको लगा कि ये ज़्यादा आसान रहेगा ऐसा? नहीं सर आसान वाली बात नहीं है सर। आसान वो भी था लेकिन सर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी तो उसकी वजह से मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ा। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ा। अच्छा, आपको क्या सबसे अच्छी खूबी लगती है सिविल सर्विसेज की? अगर 2-3 खूबियाँ आपको बतानी पड़े डाइवर्सिटी के अलावा, सब लोग डाइवर्सिटी बोलते हैं। सर सिविल सर्विसेज में सर वो डाइवर्सिटी तो है सर। हाँ, वो तो आ ही उसके जाता अलावा है ही मैं जान रहा सर। हूँ। उसके अलावा ये है कि सर मेरा जो परसेप्शन मानना है कि सर जो मेरा एक है ना, जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके प्रति सर मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मतलब संवेदनशीलता है। अगर वो मैंने अपनी पूरी तैयारी सर घर तब में तो रह आपको कर की है। टीचिंग का जॉब करना चाहिए, आपको सिविल सेवा में नहीं आना चाहिए। यहाँ छोटे बच्चे कहाँ मिलेंगे आपको? नहीं सर, उनके लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा वो कहीं ना कहीं सर अच्छे से लागू नहीं हो पा तो रहे आप हैं। बताइए, आप अगर कहीं एसडीएम वगैरह बनेंगी तो आपको थोड़ी योजना बनाने के लिए दिया जाएगा। सर उनको इम्प्लीमेंट करना होता है सर। तो आप शिक्षक होके ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे? सर उसमें मैंने किया जैसे सर जब मैं अच्छा चलिए, आपका वैकल्पिक विषय ज्योग्राफी है तो मुझे ये बताइए कि कौन सा वो महाद्वीप है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों काटते हैं? सर अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है। मुझे ये बताइए कि एक इंडो पैसिफिक की बात आती है काफ़ी ज़्यादा, आजकल चर्चा में रहता है, तो उससे जुड़ी हुई ग्रुपिंग कौन सी है? इंडो पैसिफिक से सर जुड़ी हुई सर सीपेक है शायद। क्वाड का सुना होगा आपने जी नाम? सर क्वाड है। कौन से 4 देश हैं इसमें? सर इसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए है सर। यूएसए है। आप क्या मुझे इन चारों देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो लीडर हैं वहाँ के टॉप लीडर, उनके नाम बता सकते हैं? जी सर, भारत में तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और अमेरिका में हैं जो बाइडेन साहब, और सर जापान में है सुगा योशिहिदे सुगा, योशिहिदे सुगा जी। और स्कॉट मॉरिसन है शायद वहाँ पर सर। हाँ बिल्कुल, आपने सही बताया मुझे। और मुझे ये भी बता सकते हैं कि इंडो पैसिफिक का भारत के अनुसार क्या विस्तार है? कहाँ से कहाँ तक भारत समझता है कि इंडो पैसिफिक है? सर जैसा कि इंडो पैसिफिक नाम से है कि जहाँ पर इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों का जहाँ तक विस्तार है तो वही होना चाहिए। और सर पहले तो ये इंडियन ओशन है जो कि अमेरिका इसको इंडो पैसिफिक बना रहा है क्योंकि उसका ये मानना है कि मतलब भारत को यहाँ पर चीन को प्रति संतुलित करने के लिए इसको इंडो पैसिफिक नाम देना। तो अच्छा, मुझे बस अंतिम प्रश्न अभी के लिए मेरा ये है कि ये बताइए कि क्या भारत को यूएस के साथ चाइना को संतुलित करने के लिए सहयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर करना चाहिए। करना चाहिए जी सर। नीलम जी ये बताइएगा कि ये 8वां महाद्वीप अभी हाल ही में खोजा गया है, क्या नाम है उसका? सर खोजा गया बट सर मुझे भी रिकॉल नहीं हो रहा है। अच्छा, अब क्या कारण है कि बिहार में जो गांव में खेतों में काम करने वाले जो लोग हैं वहाँ बिजली गिरने से बहुत ज़्यादा उनकी मौत हो रही है? ज्योग्राफी के स्टूडेंट है, उस हिसाब से कुछ इसका जवाब दीजिए। सर बिजली की वजह सर मैंने सुना नहीं है सर, सॉरी। बिहार में सुना नहीं आपने कि बिजली गिरने से बहुत ज़्यादा लोगों की? अच्छा, बिजली गिरने से सर? हाँ हाँ, मैंने ऐसा क्या होता है, कौन सा ऐसा बादल है, कुछ इसके बारे में बताएंगे? सर बिजली गिरने से सर वैसे तो मैं क्लियर नहीं हूँ लेकिन आप
अनुमति दे तो मैं। हाँ हाँ, कोई एक बादल है जिसके। बादल का तो नहीं मालूम, लेकिन सर यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो अचानक से सर रिलीज होती है सर कुछ। अच्छा चलिए, ये बताइए कि भारत अपनी थल सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? सर भारत 8 देशों के साथ है। श्योर है? मैं नाम बताना चाहूँगी सर। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, मुझे बस इतना बताइए कि हाल ही में सरकार ने अपने जो थल सीमा साझा करने वाले देशों के साथ FDI नीति में परिवर्तन किया है, संशोधन किया है। आप बता सकते हैं वो क्या संशोधन हुआ है? FDI समझते हैं ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हाँ, क्या है संशोधन? सर रिकॉल नहीं हो रहा मुझे, सॉरी। श्रम कानून संविधान के किस सूची का विषय है? श्रम कानून सर राज्य सूची का विषय है सर, शायद। राज्य सूची का? सॉरी आप सर। श्योर है? सर जहाँ तक सर राज्य सूची का ही है। चलिए देख लीजिएगा, समवर्ती सूची में आता है। जी सर। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 साल के लिए अधिकतम श्रम कानूनों को निरस्त कर दिया है। बता सकते हैं इसका क्या कारण है? सर इसका कारण ये है कि सर उनका मानना है कि लॉकडाउन की वजह से और ये जो कोरोना महामारी, इसकी वजह से जो औद्योगिक गतिविधियां हैं उसमें सर काफ़ी गिरावट आई है इसकी वजह। अच्छा, ये बताइए कि अभी हाल ही में 40 श्रम कानून को 4 श्रम कानून में परिवर्तित कर दिया गया। जी। ये जो 4 लेबर कोड हैं, इनके नाम बता सकते हैं कौन कौन से हैं? सर एक है औद्योगिक संबंध संहिता, एक है वेतन को लेकर है सर एक, और एक है सामाजिक। चलिए बांदा का सेक्स रेशियो बता दीजिए क्या है? बांदा का सर सेक्स रेशियो 863। यूपी से ज़्यादा है कि कम है? यूपी के सेक्स रेशियो से? यूपी का सर 912 है शायद। 912 है। अगर बांदा में आपको SDM के रूप में माने आपका चयन होता है तो वहाँ के ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए, विशेषकर बच्चों के विकास के लिए आप कौन कौन सी ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को लागू करेंगे? सर जो अभी चल रही हैं हाल में। हाँ, बच्चों के लिए बताइए, अब क्योंकि आपने बच्चों के प्रति अपना प्रेम भी दिखाया है। जी सर। बताइए कौन कौन सी योजनाओं को लागू करेंगे? सर बच्चों के लिए सर अभी जो RT एक्ट है सर, RT एक्ट राइट टू एजुकेशन, उसके तहत जो मैंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू है ना? जी सर। सर सॉरी सर, अब कन्या सुमंगला, इतनी सारी तो योजनाएं हैं ना, याद कीजिए, कुछ याद करके बताइए। सर छोटे बच्चों के लिए विशेष कर तो नहीं याद आ रहा है। नहीं याद आ रहा है? अच्छा कोई बात नहीं सर, प्लीज़। उम्मीद है नीलम जी आप बेहतर परफॉर्म करेंगे इंटरव्यू में। और जैसे कि आप शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, कुछ वर्षों तक आपने मेरे ख्याल से शिक्षक के रूप में काम भी किया है ना? जी। तो यदि आपका चयन हो जाता है SDM के रूप में यहाँ पर, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में कौन से 4 महत्वपूर्ण बदलाव करेंगे जिससे कि जो भी समस्याएं हैं इससे जुड़ी वो समाप्त हो जाए? सर शिक्षा में तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज़्यादा है सर गांव में। तो सर उसको मैं चाहूँगी कि जो उसके पीछे जो रीजन है उसको दूर किया जाए कि शिक्षा में सभी का बराबर पहुंच हो सके। दूसरी सर है जो सर टीचर्स हैं, उनकी जो ड्यूटी है वो शिक्षा के अलावा भी बहुत सारी कामों में लगा दी जाती है, जैसे चुनाव में है या जनगणना होनी है, सर्वे है, उसमें सर इससे बच्चों को शिक्षा का जो बेहतर तरीके से नहीं मिल पाती है, बीच में रुकावट आती है। और सर तीसरा ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो सर स्कूलों में जो मिड डे मील की व्यवस्था है सर, वो पोषण के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन सर उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है पढ़ाई के लिए। तो मेरा सर ये रहेगा कि हो सके तो उसके लिए टीचर्स के जो ये भी जिम्मेदारी होती है हेड मास्टर की, जो हेड मास्टर होता है वही पूरा मैनेज करते हैं, तो उनका पूरा ध्यान उसी में लगा रहता है कि बच्चों को कैसे खाना और ये सारी चीज़ें। बाकी सर जो मूल उद्देश्य है पढ़ाई का वो सर कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में ही सरकार ने एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनावरण किया था। जी सर। ये पुरानी वाली से किस प्रकार से अलग है? पुरानी वाली से सर इसमें तो सबसे पहले ECC है जो सर उसको लागू, इसके तहत 3 से जो 6 साल के बच्चे हैं उसकी जो एजुकेशन है उसको शामिल किया गया है। और सर इसको राइट टू एजुकेशन में इसको शामिल किया जाएगा। नहीं तो जैसे पुरानी वाली जो नीति थी जी, वो 80 के दशक में आई थी, आपको जानकारी 1986 में आखिरी जो, ठीक है, सर। तो उसमें से लेकर अब तक 10+2+3 का पैटर्न हम फॉलो कर रहे थे। अब हम 5+4+3+3 5+3
5+3+3+4 जी सर। तो इन दोनों में क्या अंतर, इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब है कि जो पहले 10+2 था तो 1 से लेकर 10 तक, और फिर उसके बाद 2 साल 11वीं और 12वीं तक का। ये जो जो अब शुरू हुआ नई शिक्षा नीति में, तो सर इसमें जो प्री एजुकेशन जो 3 से 6 साल तक के बच्चों की है उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो ये सर स्कूलिंग का टाइम ज़्यादा हो गया है। आपकी हॉबी जो है गार्डनिंग लिखी है आपने, जी सर। तो गार्डनिंग में क्या मतलब पढ़ना या गार्डनिंग करना? नहीं सर, वो हॉबी लिखना था। तो सर मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मुझे टाइम मिलता है तो मेरे घर में ही सर बागवानी करती हूँ मैं, जो अच्छा। टाइम बचता है। तो हॉर्टिकल्चर वगैरह के बारे में सुना है आपने? जी सर, हॉर्टिकल्चर सुना है। बागवानी, जिसमें सर हाँ, ऐसे फूल पौधे और इनकी खेती की जाती है। सुना है। जी सर, सुना है। तो वो क्षेत्र अभी काफ़ी समस्या से गुजर रहा है, क्या आप 3 प्रमुख समस्याएं बता सकती हैं, क्या है उनमें? हॉर्टिकल्चर में सर, चलिए, अच्छा कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए आपको यहाँ का एसडीएम बना दिया जाता है, जी ठीक है, प्रयागराज का, तो कोविड महामारी चली रही है, लॉकडाउन चल ही रहा है, जी। इसको हैंडल करने के लिए, इसको व्यवस्थित करने के लिए आप कौन कौन से कदम उठाएंगे? सर इसके लिए तो सबसे पहले जो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनको फॉलो करना सबसे ज़रूरी है। नहीं, आप खुद ही डीएम हैं, जी। आप कौन कौन से कदम उठाएंगे? फॉलो करने के लिए मैं निर्देश दूंगी कि उनको सही से इम्प्लीमेंट किया जाए। और सर जो कोविड के लिए जो वैक्सीन आई है, सर अभी पेपर में हाल ही में सर निकलता रहता है कि कोविड वैक्सीन की जो बर्बादी हो रही है सर वो ना हो, उसके लिए प्रयास रहेगा कि क्योंकि सर इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका सही से उपयोग किया जाए। तो सर वो सभी के लिए, और सर जो 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को है, सर मेरा ये रहेगा कि जागरूकता दी जाए लोगों को। कहीं ना कहीं से डर है कि हो सकता है वैक्सीन से कुछ साइड इफ़ेक्ट ना हो, तो सर उसको मैं जागरूक करना चाहूँगी। वेरी गुड नीलम, बहुत बढ़िया सर। नीलम जी सर। अभी एक केन बेतवा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिल गई है। जी सर। तो क्या है ये प्रोजेक्ट? सर ये केन बेतवा लिंक परियोजना को सर 22 मार्च को ही मिली है अभी अनुमति। सर इसमें ये होगा कि जो केन नदी का एक्स्ट्रा पानी है वो बेतवा नदी में डाला जाएगा। हमेशा रहता है केन में एक्स्ट्रा पानी, सरप्लस? नहीं सर, बरसात के टाइम पे। तो बाकी समय क्या करेंगे? बेतवा से पानी डालेंगे यहाँ? बेतवा में रहता है कभी एक सरप्लस? नहीं सर, सरप्लस नहीं रहता वैसे। नहीं रहता। बारिश के टाइम पे सर बाढ़ आती है तो उस समय रहता है। अच्छा, जो तो केन सर उसके लिए, सॉरी सर, बताइए। सर उसके लिए एक बांध बनाया जाएगा। अच्छा, कौन सा, क्या नाम है बांध का? सर वो दौधन बांध। दौधन कहाँ होगा ये? सर ये पन्ना में है। ठीक है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व का बहुत बड़ा हिस्सा इससे डूब जाएगा। जी सर। तो आपको लगता है कि ये सही है कि हम अपने मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए जो वन्य जीव हैं उनके साथ ऐसा करें? सर ये सही तो नहीं है, और इसी वजह से ये परियोजना काफ़ी समय से सर इसको अनुमति नहीं मिल तो रहा अब है। क्या बदल गया है? क्या अब वो मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है? वन्य जीव अब राज़ी हो गए हैं कि चलिए आप हमारा जगह को कर दीजिए सबमर्ज? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चूँकि सर बुंदेलखंड बहुत ही सूखा एरिया है तो सर उसको देखते हुए ये कदम उठाया गया है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि केन और बेतवा जो नदी है ये किस बड़ी नदी से मिलते हैं? यमुना नदी से सर। अच्छा, तो केन नदी कहाँ मिलती है? केन नदी सर बांदा के निकट ही भोजहा अच्छा, जगह और है, बेतवा? वहाँ से मिलती है। ये सर इटावा के पास मिलती है। इटावा के पास या हमीरपुर के पास? इसको देख लेंगे एक बार। जी सर। आप अभी भी लगता है आपको इटावा के पास ही मिलती है? सर हो सकता है सर, ठीक है, हमीरपुर के। चलिए कोई बात नहीं। मेरा आपसे अंतिम प्रश्न ये है नीलम कि इस जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, आपको मिल जाता है, सोचिए कि आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन ऐसे कौन से 3 कारण हो सकते हैं कि जब जॉब मिल भी गया आपको, आप वो करने लगे, फिर भी आपको ऐसा लगे कि अब मैं इससे त्यागपत्र देना बेहतर समझूंगी, मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूंगी? ऐसे कौन से 3 कारण? सर जिस उद्देश्य के लिए आदमी किसी तैयारी करता है, अगर वो नहीं पूरा होता है, जैसे कि मतलब थोड़ा स्पेसिफिक बताइए। जी सर, मेरा ये है कि जो काम मैं करना चाहती हूँ, जैसे मैं समाज के लिए, बच्चों के लिए विशेषकर मैं कुछ करना चाहती हूँ, अगर मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। देखिए, ये बहुत जनरलाइज्ड आप आंसर दे रहे हैं, मुझे कोई स्पेसिफिक कारण चाहिए कि अच्छा ऐसा होगा तो मैं त्यागपत्र देना बेहतर समझूंगी।
मेरे ऊपर इतना राजनीतिक दबाव पड़ेगा तो हाँ शायद सर, ऐसा भी हो सकता, मान लीजिए सर ऐसा कुछ हो जाता तो है। मैं ही आपको तीनों कारण बता दूं? नहीं सर। ठीक है, तो आप बताइए फिर क्या हो सकते हैं ऐसे, 3 नहीं तो 1 2 सही, कि जिसमें आपको ये लगे कि नहीं जॉब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, कुछ मेरे सिद्धांत और वैल्यूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सॉरी सर। आप छोड़ेंगे नहीं जॉब किसी भी हालत में, अच्छी बात है वो, मतलब वो भी गलत नहीं है। ठीक है नीलम, आपसे बात करके अच्छा लगा, आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। बैठिए, थैंक यू सर। ये हटा लीजिए। नीलम, ये पहला इंटरव्यू होगा आपका आयोग में? जी सर। अच्छा, कैसा रहा आपका इंटरव्यू, क्या लगा आपको? सर सही है, थोड़ा सा भूल रही थी मैं। हाँ ठीक है, आपने देखिए अच्छा किया है, लेकिन पोटेंशियल है कि और अच्छा कर सकते हैं इसको। ठीक है, आपका इंटरव्यू है 8 तारीख को, कुछ समय भी है आपके पास। ठीक है, देखिए एक तो आप धीरे बोलती हैं, बहुत धीरे, लो वॉइस है। अच्छा, इसको थोड़ा तेज़ बोलिए, मतलब ना थोड़ा ऊंचा बोलना है। जी सर। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना तो ठीक से सुनाई देना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ क्योंकि और भी बुज़ुर्ग लोग होंगे तो वो बहुत स्ट्रेन नहीं करेंगे, अगर उनको समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ देंगे, नुकसान आपका है उसमें। ठीक है, तो आपको ये कोशिश करनी है कि बोर्ड को एंगेज करें, और उसको करने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो जो बोलें उसको थोड़ा ऊंचे स्वर में बोलें। जी सर। ठीक है, चिल्लाना नहीं है लेकिन ऊंचा जरूर बोलें। इससे तेज? हाँ इससे तेज, अभी भी आप धीरे बोल रही हैं। इससे तेज? हाँ इससे तेज, इससे भी थोड़ा तेज। जी सर। ठीक है, जिससे ठीक से सुनाई दे। थोड़ा टू द पॉइंट आंसर दीजिए, आसपास मत घूमिए, और ये डिसाइड करिए कि कौन से क्वेश्चन मुझे आते हैं, उन्हीं का उत्तर दीजिए अच्छे से। ठीक है, और सिविल सर्विसेज में आने की जो आपकी वजह बताई है उसको आपने बच्चों तक ही केंद्रित कर दिया है। ठीक है, जो कि आप CDPO के लिए तो जा नहीं रही हैं, ठीक है, ग्रुप 1 एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जा रही हैं, तो वो भी एक वजह हो सकती है। तो उसमें आप बच्चों के साथ महिलाओं को भी जोड़ दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी सर। जी ठीक है ना, और बेटर हो जाएगा वो। ठीक है, और कुछ सोचिए, 2-3 4 कारण क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से आप मोटिवेटेड हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के बेसिक्स को थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, उस पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। बोर्ड मेंबर जब भी बोलना शुरू करें, इंटरप्ट नहीं करना है, स्टॉप हो जाना है। जैसे आप कुछ आंसर दे रही हैं, मुझे लगा कि आप ठीक बोल रही हैं, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, तो आप स्टॉप हो जाइए। आप इसमें मत अड़े रहिए कि आप मैं अपना आंसर पूरा कंप्लीट करना है। जी सर। कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप फटाफट स्टॉप हो जाएंगे, उनको बोलने देंगे। ठीक है, ऐसा 2-3 बार हुआ, आप देखिएगा वीडियो में, तो वो नहीं करना है। ठीक है, दूसरी बात है कि जैसे सर ने गार्डनिंग की हॉबी के बारे में पूछा, तो आपने एक बहुत ही कैजुअल सा जवाब दिया कि सर हॉबी तो नहीं है, बस ऐसे ही लिख दिया है। ऐसा लूज रिमार्क इंटरव्यू में नहीं देना है। अब जब लिखा है तो उसको डिफेंड करिए कि सर हाँ मुझे रुचि है, थोड़ा बहुत पढ़ भी लीजिए किस तरीके की गार्डनिंग कौन सा करते हैं। ठीक है, और नहीं है तो मत बताइए। ठीक है, लेकिन अगर बताया है तो उसको डिफेंड करिए। ठीक है, इसको ये मत करिए कि मैंने ढंग से नहीं किया। भाई हॉबी का लेवल हो सकता है, आपने बहुत विस्तृत लेवल पे किया है, आपने बहुत छोटे लेवल पे अभी शुरू ही किया है, इस तरीके से बोलिए। ठीक है, और कहीं कहीं फेशियल एक्सप्रेशन, जहाँ आपको हंसी आ रही है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो वहाँ भी ध्यान रखना है। औपचारिक संवाद है तो इंटरव्यू बोर्ड तो एक बार को थोड़ा सा इनफॉर्मल हो सकता है, आपको फॉर्मल बने रहना है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और जब सवाल पूछा जाए तो कोशिश करिए कि उसकी मंशा को समझें, इंटेंशन क्या है। जब मैंने आपसे पूछा कि 3 कारण बताइए कि जिसकी वजह से आप त्यागपत्र दें, तो आपको ये सोचना चाहिए था कि मतलब ऐसे कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से मुझे जॉब से ज़्यादा लगेगा कि, और आप वहाँ थोड़ा सिद्धांतवादी भी हो सकते थे कि अगर मैं अपने कार्य को अच्छे ढंग से नहीं, उसको आपने बहुत जनरलाइज वे में बोला, उसको थोड़ा स्पेसिफिक बोल सकते थे। ठीक है, कभी कभार कोई पारिवारिक समस्या, लेकिन उसमें हर में क्रॉस आ सकता है, काउंटर क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए भी तैयार होना है, इसीलिए पूछा जाता है ये। ठीक है, तो थोड़ा सा ये सब क्या है कि आपका ऑन द स्पॉट थिंकिंग टेस्ट करने के लिए है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। तो बाकी इसके अलावा सब कुछ अच्छा है। सिर्फ अगर एक ही सलाह आपको माननी हो तो आप अपना वॉइस लेवल ऊंचा कर लीजिए, इससे ही आपके नंबर और अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सर।